वेलकम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे क्वार्टर जॉइंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, देन मैकेनिकल डिज़ाइन में पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और इसको हम फर्स्ट पार्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। देन वी सेलेक्ट दिस एक्स वाई प्लेन एंड क्लिक ऑन स्केच। और अब यहाँ पर हम एक सर्किल बनाएंगे। तो यहाँ मैं सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसको कंस्ट्रेन कर देंगे। यहाँ हम डायमीटर फीट करेंगे 80। तो जो डायमेंशन है वो रैंडमली मैं ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपने जो आपको ड्राइंग शीट दी होगी आप उसके अकॉर्डिंग भी डायमेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है 80 डायमीटर का। देन एग्जिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पैड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डायमेंशन फीट करेंगे 200। तो ये 200 डायमीटर की हमने एक शाफ्ट बनाई है। इसके बाद आप इसके यहाँ नीचे वाले एंड पर यू जस्ट सिलेक्ट दिस प्लेन। ये देखिए मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये घूमकर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आप वापस से सर्किल पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंस्ट्रेन करेंगे और इसके डायमीटर को फीड कर देंगे। तो ये मैं 100 का फीड कर रहा हूँ लाइक दिस। देन आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे और अगेन आप पैड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं डायमेंशन फीड कर रहा हूँ 30। देन ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको पैड कर दिया है। ये पैड करने के बाद आप वापस से यहाँ नीचे इस सरफेस पर क्लिक करेंगे, देन स्केच पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप वापस से एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं एक और सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका डायमीटर भी हमारा 80 का है। देन एग्जिट पर क्लिक करेंगे। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आप वापस से पैड पर क्लिक करेंगे और इसको डायमेंशन देंगे। तो ये मैं नियर अबाउट 60 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी 60 की डायमेंशन है। तो ये कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है। तो चलिए ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका डायमीटर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो हमें यहाँ वापस से इसे एक्सटेंड करना होगा और ये जो बीच वाला है इसके स्केच पर हम जाएंगे। तो इसके डायमीटर को हम 120 कर देते हैं। तो 120 करने पर इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और एग्जिट करेंगे तो ये इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा। तो ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद जो इसकी एजेस हैं, जो कॉर्नर है, उनको हम थोड़ा चैम्फर करेंगे। जैसे कि ये एक शार्प एज है, ये शार्प एज है, ये और ये। तो आप इनको सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। कंट्रोल का बटन दबा कर रखिएगा और आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर चैम्फर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ चैम्फर पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो रेडियस पूछेगा। तो आप यहाँ पर रेडियस अपने अकॉर्डिंग फीड कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ 5 लिख कर प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से उसको राउंड करेगा। ओके, आप चाहे तो इस रेडियस को बढ़ा भी सकते हैं। सपोज़ आई एम पुटिंग हियर 10 और उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखिएगा इसकी रेडियस कुछ इस तरीके से राउंड हो जाएगी। इसके बाद आपको ये वाले प्लेन पर क्लिक करना है जो अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर YZ प्लेन है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक कर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्केच पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे ईजी होता है बनाना। तो यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँगा, देन अगेन क्लिक करूँगा। आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की शेप बनकर आएगी। और मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप ये डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं इसको 15 रख रहा हूँ तो ये देखिएगा ये 15 की मेरी बन गई है। और आप इस पर क्लिक करके इसको आगे और पीछे भी मूव कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एग्जिट करूँगा तो ये स्केच मेरा यहाँ पर बीच में कहीं बन चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करूँगा और पॉकेट पर क्लिक करने के बाद ये देखिएगा जितना पोर्शन ये बाहर की साइड है वो उतना रिमूव हो जाएगा। बट मुझे दोनों साइड से रिमूव करना है, यानी कि थ्रू आउट इसको रिमूव करना है। तो आप मिरर एक्सटेंशन पर क्लिक कर सकते हैं तो वो दोनों डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके बाद प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल बना देगा। तो उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर मेरा होल बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। ये मैंने सेव कर लिया है। इसके बाद आप उसको यहाँ से बंद कर देंगे। देन अगेन वापस से पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और इसके बाद फिर से इसको सेकंड पार्ट के नाम से सेव कर लेंगे। अब हमें दूसरा पोर्शन बनाना है जो कि हमारे क्वार्टर जॉइंट में जुड़ता है। तो यहाँ पर मैं XY प्लेन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद स्केच पर क्लिक करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैं एक सर्किल बनाऊँगा और इसका हम कंस्ट्रेन करेंगे। तो डायमीटर हमारा होगा 100 का। तो यहाँ 100 का डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। देन एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पर इसको पैड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन फिट कर रहा हूँ 240। इसके बाद आप ओके कर देंगे
ओके करने के बाद आप दूसरे एंड पर यहाँ पर सरफेस पर क्लिक करेंगे और अगेन वापस से आप स्केच पर क्लिक करेंगे और इसके बाद वापस से आपको यहाँ पर एक सर्किल बनाना है सेंटर से और इसको कंस्ट्रेन करेंगे। ये आपका 80 डायमीटर का होगा। इसके बाद आप एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद आप वापस से पैड करेंगे और इसकी डायमेंशन आप रखेंगे 100, ये कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप वापस से इसको रोटेट करेंगे और जो ये बड़ा वाला डायमीटर है इसके इस एंड पर क्लिक करेंगे और स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद आप यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे सेंटर से और इसका डायमीटर आपका 80 का होगा। इसके बाद आप एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पॉकेट पर क्लिक करेंगे और ये अंदर की डायरेक्शन से मटेरियल को हटाएंगे। तो ये हम 200 डिस्टेंस तक इसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये 200 डिस्टेंस तक रिमूव हो जाएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से अब ये बन चुका है। इसके बाद जितनी भी हमारी शार्प एजेस हैं इनको हम थोड़ा राउंड चैम्फर कर लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसके बाद मैं ये कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये आउटर वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जो अंदर की साइड हमारा एक एज है उस पर भी हमें चैम्फर करना है। तो ये देखिएगा ये मैंने अंदर वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये अब 2 कॉर्नर सेलेक्टेड हैं, ये वाला भी सिलेक्टेड है और जो अंदर की साइड है वो भी सिलेक्टेड है। तो इसके बाद आप यहाँ पर चैम्फर पर क्लिक करेंगे और रेडियस यहाँ पर 5 है तो इसको हम 10 कर लेंगे। इसके बाद प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इतना पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हमारा चैम्फर हो गया है। इसी तरीके से अंदर की साइड भी देखिएगा ये चैम्फर हो चुका है अंदर की साइड, तो ये सर्कुलर हो चुका है जो शार्प एजेस थी। इसके बाद आप इस प्लेन पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा ये वाला प्लेन, आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्केच पर क्लिक करेंगे। स्केच पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही ज्योमेट्री बनानी है जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में बनाई थी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। और ये जो हमारी डायमेंशन थी ये हमारी 15 थी, तो यहाँ पर मैंने 15 लिखा। तो इसके बाद मुझे जो डिस्टेंस रखनी है तो मैं यहाँ से और इसके इस पॉइंट से इसको कंस्ट्रेन कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना है। तो यहाँ से मैं इसको रख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर अभी जो है वो 67 है तो मैं इसको 65 कर देता हूँ। तो ये 65 की डिस्टेंस पर हो गया है, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको कंस्ट्रेन करूँगा तो ये हमारा 70 है, तो यहाँ पर भी मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो ये अब हमारा प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ आ गया है। इस वाले टॉप एंड से यहाँ 65 की डिस्टेंस है और ये 60 है। इसी तरीके से जो हमने पिछला पार्ट बनाया था उसमें भी उसको हम मेज़र कर लेंगे ताकि असेंबली के टाइम पर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ और एग्ज़िट करने के बाद आप वापस से यहाँ पर पॉकेट पर क्लिक करेंगे और वापस से यहाँ पर रिवर्स एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर उसी तरीके का होल बना देगा। ये देखिएगा ये होल बन चुका है, ये देखिएगा, ओके। अब यही जो हमने होल बनाया था पिछले पार्ट में, बट वो हमने मेज़र नहीं किया था इस वाले एंड से, तो हम इसको सेव कर ले रहे हैं और वापस से जो पुराना वाला पार्ट है उसको भी ओपन करेंगे। तो जो पुराना वाला पार्ट था उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये रहा वो पार्ट, ओके। तो इसके बाद हम वापस से यहाँ पर जाएंगे स्केचिंग पर। ये देखिएगा रेडियस, ये जो हमने पॉकेट किया था इसके स्केच पर हम जाएंगे। तो मैं इस वाले सरफेस से और इस वाले पॉइंट को कंस्ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सपोज़ ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 20 है और ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस हमारी 60 है। तो ये 60 है और ये 20 है, जो हमारा सरफेस एंड है जो से टच होगा उससे ये डिस्टेंस 20 है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ और उसके बाद एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा इस वाले सरफेस से यहाँ पर 20 की डिस्टेंस पर है, ओके। इसके बाद मैं वापस से ओपन कर रहा हूँ ये वाला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। इस स्केच को वापस से एडिट कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस हम रख रहे हैं यहाँ पर 40 की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको 40 सेट कर दिया है और जो पिछला वाला पार्ट था इसको भी हम यहाँ पर 40 कर देंगे और इसके बाद फिर हम इसको एग्ज़िट कर देंगे, ओके। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे बन गए हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे पार्ट को। तो ये दोनों ही पार्ट हम सेव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे। देन अगेन हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे की। इसके बाद आप प्लेन पर क्लिक करेंगे, स्केच पर जाएंगे और आपको ये प्रोफाइल बनानी है जो अभी आप बना रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, लाइक दिस। तो आप कंस्ट्रेंट, ये जो वैल्यू है ये हमारी 15 थी
और इसके बाद तो हमारी जो एक्सिस वाली ये लाइन थी, ये इसकी डिस्टेंस हमारी 60 थी। और इसके बाद आप एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पर पैड पर क्लिक करेंगे और पैड पर क्लिक करने के बाद इसको डायमेंशन देंगे 140। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे की के नाम से और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। देन अगेन आप वापस से स्टार्ट पर जाएंगे और असेंबली में जाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, यह है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के लिए। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट आपने बनाए हैं वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। इसके बाद तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। ये देखिएगा तीनों कंपोनेंट आ गए हैं, बट ये एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा मैश हो गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है ऑटो स्नैप। तो ऑटोमेटिकली स्नैप पर क्लिक करने के बाद जिस कंपोनेंट पर आप क्लिक करोगे ये वहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आप उसको मैन्युअली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया है, तीनों कंपोनेंट को अलग अलग भी कर लिया है। तो चलिए अब इनको हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बाद आप यहाँ पर स्नैप पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस सर्किल के इस एंड पर जाएंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये इसकी एक्सिस दिखाएगा और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये इसकी एक्सिस दिखाएगा। ये देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के एक्सिस पर सेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको वापस से स्नैप पर क्लिक करना है और इसके बाद ये जो हमारा सर्किल है इसकी एक्सिस और जो हमारा ये सर्किल है इसकी एक्सिस मैच कर देंगे। तो ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे। ये देखिएगा ये सेट हो चुका है। इसके बाद जो हमने ये जो की बनाया था इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो स्नैप पर क्लिक करेंगे। देन ये रहा सर्किल, इसके सर्किल को इसके सर्किल के साथ मैच कर देंगे। आप देख सकते हैं सर्किल तो मैच हो गया है, बट जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज है। देन आप वापस से यहाँ क्लिक करेंगे, देन इस एज पर क्लिक करेंगे और इस एज पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा अब ये एज एक दूसरे के साथ मैच हो गई है। जब एज मैच हो जाएंगी तो उसके बाद आप वापस से क्लिक करेंगे इसके सर्किल पर और इसके सर्किल पर, तो ये एकदम फिट बैठ जाएगा। ये देखिएगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैन्युअली इंसर्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये है आपका कुछ क्वार्टर जॉइंट। तो ये रैंडम डायमेंशन को लेकर बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये जो डायमेंशन है ये रैंडमली ली गई है। ये जो लेंथ है आप इनको छोटा भी कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन है आप इसी में एडिट कर सकते हैं। तो जो हमारी जो लेंथ है, अगर ये एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है यहाँ पर, आप चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन करेंगे और सबसे पहला जो पैड हमने किया था वो ये वाला पैड था, ये पैड था। तो हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी जो डायमेंशन है वो 150 कर देंगे। तो ये देखिएगा 150 की डायमेंशन हमने कर दी है। तो इसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओपन करेंगे दूसरे कंपोनेंट को, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे ये वाला पैड है ये कौन सा है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो हमने पैड किया था तो ये हमारा पहला वाला था। इसको क्लिक करेंगे और इसकी भी डायमेंशन हम 190। तो ये सेकंड कंपोनेंट की भी जो डिस्टेंस है, ये पैड वाली डिस्टेंस, ये भी मैंने कम कर दी है। इसके बाद यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो कट करके आप देखेंगे जो हमारी असेंबली थी उसकी जो ये लेंथ एक्स्ट्रा थी वो भी हमारी रिमूव हो गई है। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा क्वार्टर जॉइंट दिख रहा है। तो ये था डिजाइनिंग हमारे क्वार्टर जॉइंट की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for more related videos.